अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए भई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये कोई वक्त हो रहा है 9 बजे का टाइम। पहले तो मैंने सोचा कि चले दोपहर में खाना बनाकर लंच भेज दूँगी, लेकिन फिर मुझे याद आई कि नहीं भाई, धूप भी तेज़ है और कोई जल्दी मिलता भी नहीं है फिर खाना ले जाने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए ऑमलेट बना देती हूँ, और रोटी बना ली मैंने और साथ में ही बांध कर दे देती हूँ तो वो ठीक रहेगा। और चलिए तो फिर मैंने यहाँ पर ऑमलेट बना दिया जल्दी से, और रोटी साथ में ही देने वाली हूँ। और बस इस तरह से मैंने 2 रोटी बांध दी और ये कपड़े में लपेट कर मैंने रख दिया है। तो इस तरह से मैं उनको दे देती हूँ। तो खैर रोटी तो खा ली जाती है, लेकिन चावल अगर साथ में बना कर दे दें तो चावल नहीं मुँह में चलते हैं दोपहर के वक्त। तो मैं रोटी साथ में ही ज़्यादातर दे देती हूँ, और चावल दोपहर में ही बना कर भेजती हूँ। जबकि उन्हें खाना होते हैं तो वो या तो खा कर जाते हैं, और नहीं तो फिर बिल्कुल टाइम पर मैं बनाकर भेजती हूँ। वो तो हमेशा आप देखते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने उनका खाना बांध दिया, अब वो भी चले जाएंगे और फिर मेरे वही दिन भर के काम स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि भाई सुबह में तो जो है बस ऐसा वक्त होता है कि बस काम पर काम ही होते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत दिन के बाद मैं अपने डेली यूज़ वाले कपड़ों पर लगा रही थी ये प्रेस। तो फिर मैं नहीं लगा पाती हूँ, आज मौके पर मुझे लाइट मिल गई तो फिर मैंने सोचा चलिए भाई मैं भी आज प्रेस के कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहनने को नहीं मिल पाते हैं। बस आने जाने वाले ही जो ड्रेस होते हैं उन्हीं पर लग पाती है बड़ी मुश्किल से। तो फिर लाइट हर वक्त होती नहीं है, तो फिर मैंने अपने आज घर वाले कपड़े जो मैं पहनने जा रही थी वो मैं फ्रेश होकर तो फिर बस उसमें मैंने लगा ली प्रेस, और मैं काम तो सारा निपटा चुकी थी। तो बस जैसे ही काम निपटता है और उसके बाद में फिर यही होता है कि फिर नहाना ही बाकी रह जाता है। और उसके बाद में तब तक इतना काम निपटाने के बाद बच्चे भी आ जाते हैं घर पर, और हो जाती है ज़ोहर की अज़ान। क्योंकि बच्चे ऐसे ही आ पाते हैं 1:15 पर या 1 बजे तक, और मेरे यहाँ 1:15 बजे अज़ान हो जाती है। तो बस हम लोगों ने नमाज़ जल्दी से अदा की, और फिर हिफ्ज़ा भी आ गई थी, अज़ल आ गए थे दोनों बच्चे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खा कर फिर नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ पढ़ने के बाद में यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। थोड़ी देर मैंने तिलावत की, क्योंकि आज सुबह में बिल्कुल भी नहीं मैं पढ़ पाई थी, तो यहाँ पर मुझे पढ़ना भी ज़रूरी था। तो फिर जो था वो बस यही होता है कि जिस दिन सुबह में सिपारा नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर मैं बैठ जाती हूँ ज़ोहर के वक्त पढ़ने के लिए। और भाई चेलम का भी चांद है, तो फिर इस टाइम ज़रा ज़्यादा जो है तगैयत से मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा कुरान नहीं मुकम्मल हो पा रहा है। तो फिर बस कपड़े भी सूख गए थे, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े उतार लिए। एलोवेरा लेकर आए, एलोवेरा लगाया जाएगा। है तो कांटे होते हैं, और कहिए यहाँ पे साइड एलोवेरा लगाया जाएगा ना। अनाया आप भी लगाओगी क्या? है आप भी लगाओगी? काट के देखो, कड़वा होता है, कड़वा। हाँ नहीं, हाँ खाया भी जाता है। अच्छा, पिया पिया जाता है। और क्या। गाइस हम लगा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी। ये देखिए ऐसे लगाई जाती है। ये देखिए मैं बनाया मतलब इनको तो की मुल्तानी मिट्टी का है। मेरे यहाँ जब से जो है बागों में आम ख़त्म हुए हैं, तो बस घरों में बंदरों ने इतना परेशान किया हुआ है कि बस हर वक्त कहीं तो क्या करते हैं। और ये मेरे यहाँ बेल है फूलों वाली, इसको भी सब उजाड़ रहे हैं, पता नहीं फूल खाते हैं क्या बीन बीन कर। तो बस यहाँ पर बंदर इतनी लड़ाई कर रहे थे, और बच्चे तो फिर तमाशा बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर सब बच्चे जो थे डंडे लाठियाँ लिए हुए इतने इतने से सब लगे पड़े थे। अज़ल का फेस देखकर आप भी डर मत जाना, क्योंकि अज़ल ने मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा लगाई हुई है फेस पर। और यहाँ पर बस मैं आ गई अपनी मशीन पर, क्योंकि मुझे अभी कटिंग करनी है। अब आज तो मुझे वक्त ही नहीं मिला, इतना वक्त हो गया मुझे ये सारे काम निपटाते हुए, और अब मैं कटिंग करने बैठ रही थी। तो बस मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का सूट है कि
अभी सर्दियां तो नहीं आई हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा सूट है जो सर्दियों में पहनने वाला है, जो रेशमी सा है कुछ। तो फिर मुझे क्या है, खैर कोई बात नहीं है, मैं जो है तो बस सिलाई करनी है। मैं स्टिचिंग करने बैठने वाली हूँ। अब यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी और उसके बाद में स्टिच करने बैठ जाऊँगी, क्योंकि मेरा मुकम्मल काम निपटा चुकी हूँ मैं अपना सारा ही। तो बस यहाँ पर हो रही है मेरी कटिंग, और ये मैं है ट्राउज़र, और उसके बाद में वो जो रेड कलर का है वो है कुर्ती का कपड़ा। तो फिर यहाँ पर मैंने ये देखिए इतनी जल्दी मैंने प्लाज़ो तो मतलब ट्राउज़र जिसे बोलते हैं वो तो तैयार कर दिया, और उसके बाद में अब मैं स्टिच करूँगी कुर्ती को, क्योंकि मैं पहले आसान सा काम जो है वो निपटा लेती हूँ। ट्राउज़र तो मुकम्मल स्टिच हो गया है, और उसके बाद में कुर्ती भी स्टिच कर ही लूँगी। फिर उसके बाद में मुझे अब करना था अपने किचन में, अभी आना था, क्योंकि मेरे आज जो थी वो डिनर के लिए मैं कढ़ी बनाने जा रही थी। तो मैंने तो खैर आपको रेसिपी दी हुई है पहले भी, तो चलिए फिर से मैं बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घर होममेड मट्ठा था, मैंने वो मक्खन निकाल लिया था, और मट्ठे को इस तरह से मैंने उसमें पॉट में डालकर हल्दी मिर्च और प्याज जो है मैं इस तरह से डालूंगी पीस कर, क्योंकि थोड़ी प्याज वो मिक्सर में पिसती नहीं है। तो फिर मैं इस तरीके से इसको कद्दूकस से क्रश करके मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन घोल दिया था, और पानी अभी कम ही रखा है, क्योंकि पॉट में जो है उबलने लगती है, जब उबाल आ जाता है तो फिर उसके बाद में मैं पानी डालकर और उसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। काफ़ी देर तक मैं पकाती हूँ कढ़ी को, जितने ही कढ़ी पकती है उतनी ही मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर मैं बेसन फेंटने लगी थी अपना फुल्की के लिए, क्योंकि मेरी कढ़ी जो थी वो आराम से तैयार हो रही है। और फिर मैं बेसन इसको फेंट कर रख दूँगी फुल्की का थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद में फुल्की डालना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फुल्की में वही डाला है नमक और मिर्च टेस्ट के मुताबिक, और फिर उसके बाद में डाला है थोड़ा सा सोडा, ज़रा सा बस एक चुटकी के बराबर, और उसकी पिटाई कर ली। लेकिन यहाँ पर मेरा बेसन काफ़ी पतला हो गया था, जो कि मेरी फुल्कियाँ जो थी वो गोल ना बन सकी, और थोड़ी सी भारत के नक्शे मैंने बनाकर रेडी कर दिए। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए काफ़ी निशान जो है बना हुआ, इतनी जल चुकी है, काफ़ी देर पकाई है मैंने कढ़ी। और अब मैं हटा दूँगी, और उसके बाद में फुल्कियाँ डालना मैंने स्टार्ट कर दी, और फुल्कियाँ डल गई, और मैंने ऊपर से ज़ीरा का और प्याज का बघार भी लगा दिया, और मेरी टेस्टी सी कढ़ी बनकर रेडी हो गई, जो कि हमेशा से सारे ही लोग बनाते चले आ रहे हैं, इसी तरह से मैं भी बनाती हूँ। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।